नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर अपने इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह हैं, दिल्ली कैंट से 2 बार के विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी से 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से भाजपा के साथ हैं और आज यहाँ फरीदाबाद पहुंचे हैं। फरीदाबाद में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, घर घर जाकर अलग जगा रहे हैं कि भाजपा का कमल खिले। यही बात ना सुरेंद्र जी? बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे तो कैसा रहा अभी जो आपने लोगों के बीच जाकर बातचीत की। पूरे जिले में लगभग सभी विधानसभा में जाने का मौका मिला। लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके से चौतरफा विकास हुआ है, जिस तरीके से फरीदाबाद का ध्यान रखा गया है, उससे लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लोगों का कहना है पूर्व में जो सरकारें रही वो सांपला तक ही पर्चा वो रहेगा विकास, उसके बाद ना झज्जर के इधर कोई विकास हमारे तक पहुंचा नहीं। और जो नौकरियों के बारे में जो युवा जो बात करते हैं, बगैर खर्ची पर्ची बगैर सिफारिश के हमने किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम के बच्चों को नौकरी लगी है, हम ऐसी सरकार को नहीं जाने देंगे। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लगातार पर्चे लीक हुए, भाजपा के कार्यकाल में पर्चे लीक हुए और बच्चे जाते थे एग्जाम देने के लिए, उन्हें एग्जाम ही नहीं होता था, पेपर कैंसिल हो जाता था और फिर बाद में दोबारा पर्चा भरना पड़ता था। उससे लोगों का ये कहना है कि पर्चा लीक तो हम झेल गए हैं, दोबारा दे दिया है, और जो पर्ची खर्ची जो चलती थी ना वो लीक काबू में नहीं आती, क्योंकि उसमें तो मुख्यमंत्री घर बैठ के लिस्ट बनाते थे और जग जग दायर हैं, 10-10 साल की जेल भी काटी मुख्यमंत्रियों ने, तो वो लिस्ट से दुखी थे लोग, उन सिफारिशी उन पर्ची से। फरीदाबाद में कमांडो साहब कौन कौन सी जगह जाना हो? फरीदाबाद बडखल एरिया के अंदर घूमे, आज जो है ना MIT इलाके के अंदर घूमे, पीछे जो है ना तिगांव में जाके आए हैं और अभी और शाम को घूमेंगे। इसके बाद जो है ना ओल्ड फरीदाबाद, ये सारे इलाके में घूमेंगे जी। साहब यहाँ पिछले 5 सालों में 10 सालों में 200 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम में, लोग सीवर में गिर गिर कर मरते रहे, कई सारी मौतें हुई। अभी अंडरपास में पानी इतना भर गया कि 2 लोग गाड़ी में डूब के मर गए। मतलब बड़ी घटना, पूरे देश ने देखा इसको, और फिर विकास के दावे हैं। नहीं, वो बिल्कुल जो ना दुखद घटना है, जिस तरीके से वो अंडरपास के अंदर पानी भरा हुआ था और जो घटना घटी उसका बहुत ही, उसके लिए कोई वो शब्द नहीं है। पर ये जो प्रशासनिक लापरवाही, अब क्या चुनाव मोड में गई हुई, यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है और जो पूरी कमांड जो है ना इस समय इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो किसी पार्टी को और उसको इस समय दोषी ठहराना मैं कहूँगा कोई जायज नहीं होगा। परंतु फिर भी ऐसी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक समय ऐसा था, भ्रष्टाचार की आंधी थी जो अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट करा, पूरा देश इकट्ठा हुआ। उस समय तक कांग्रेस का रोज अखबार में आता था, आज 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2000 करोड़ का घोटाला हो गया, और उस घोटालों की सरकार बन के रह गई थी कांग्रेस। और हम जो ना लोगों के तरफ से, वैसे भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्या आप लोग उसी घोटालों में जाना चाहेंगे, उन्हीं भ्रष्टाचारी खर्ची पर्ची और जो है ना लूट खसोट की राजनीति की तरफ जाना चाहेंगे? या एक उम्मीद करते थे कमांडो साहब, लोग उम्मीद करते थे कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे, उनको सजाएं होंगी, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बार बार आरोप लगते थे कि गांधी परिवार बहुत भ्रष्ट है, फिर एक भी दिन जेल नहीं जा रहा है। बहुत सारे तो जाके आए हैं। अरविंद केजरीवाल तो 2-4 दिन पहले ही छूट के आया है, जेल में तो इस्तीफा नहीं दे रहा था, पर बाहर आने के बाद दिया है। और लगातार जो ना आपने देखा होगा, जो पूरा ओम प्रकाश चौटाला जी भी जो ना 10 साल की जेल काट के आए, वो जेल ही थी, वहीं 10वीं पास करी है उन्होंने जेल में। तो ये सारी चीजें जब 12वीं पास, हाँ 12वीं 10वीं भी वहीं की, 12वीं भी वहीं की, फिल्म भी बनी है वहाँ पे। और जो ना उनके साथ साथ आप ये देखना चाहेंगे, ये जब भी संभव हो पाया जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार आदमी बैठा। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे परिवारों की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पूर्व माननीय खट्टर साहब जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, वो पूरा हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। योगी जी पूरा हरियाणा को अपने, एक तरफ ऐसे हैं, एक तरफ जो ना भूपेंद्र हुड्डा जी अपना दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में लगे हैं, सोनिया गांधी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी। तो ये परिवार पहचान पत्र आया फरीदाबाद में, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र आए, उसका लोग विरोध करते रहे कि बहुत सारी लोगों की पेंशनें खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ जो प्रॉपर्टी ID लेकर लोग आए तो उसमें तमाम भ्रष्टाचार हुआ, बिना पैसे लिए किसी ने प्रॉपर्टी ID लाई नहीं। ये बड़ा संकट रहा यहाँ। नई कोई भी पॉलिसी आती है उसमें एक बार कठिनाई तो जरूर होती है, और जो ID बनवाने के लिए कि सेंटर के ऊपर अगर आदमी जाएगा तो सेंटर वाला जो अपनी फीस तो लेगा, जो अपना कारिंदा पैसा 25,000। परंतु जो सरकारी कर्मचारी जो विधायक रही, यहाँ जो विधायक रही सीमा त्रिखा जी, उन सीमा त्रिखा जी को कहना पड़ा कि ये इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है इन्होंने यहाँ
कमेटियों में और बाद में टिकट ही नहीं दिया। सरकारी कर्मचारी जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का कर्मचारी ने इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, परंतु जो है आप ये देखना चाहेंगे जिस तरीके से जो है ना साफ सुथरे तरीके से जो है माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, पाक साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा भविष्य में एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं निकला जो इस तरीके का काम करा। चौधरी बंशीलाल के बाद जो है ना कोई ऐसा मुख्यमंत्री लगा नहीं जिसने जो है ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा चढ़ावा नहीं दिया हो। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26/11 जो हुआ था उसमें शामिल रहे और आप समझे कि देश पर जो आपत्ति थी उस आपत्ति के लिए उन्होंने देश को मजबूत किया और तमाम आतंकवादियों को मारा भी, दो आतंकवादियों को मारा भी था। तो आप ये समझ लें कि उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष रहा देश के प्रति, वो निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है। और आज फरीदाबाद पहुंचे डोर टू डोर करने के लिए, भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी हैं, शैलेश गर्ग जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। विकास जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी शैलेश जी, बाद में कर लें आपसे तो बात जी। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।